हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने पूरा का पूरा इशू बुक वाला सेक्शन देख लिया था और उसकी वीडियो भी आपको डल चुकी है, आप देख लो जा करके। और किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे को कमेंट में जरूर लिखें। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं रिटर्न बुक वाला सेक्शन और इसको फिनिश करते हैं रिटर्न बुक सेक्शन पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्या किया है, अब मैं क्या कर लिया हूँ, सेम चीज को मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। ठीक है, इशू बुक डिटेल्स पर हमने लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना होगा, इसको चेंज करते हैं, इसे चेंज करते हैं और रिटर्न बुक करते हैं इसको। अरे रिटर्न बुक डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा रिटर्न बुक्स डिटेल्स आ गया सारा का सारा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं। व्यू वाला काम आप कर लेना क्योंकि ऑलरेडी मैं व्यू बता चुका हूं, तो मेरे को नहीं लगता है कि अब व्यू बताने की जरूरत है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने इशू वाला काम किया हुआ है। तो इशू वाले में आप देखोगे कि मेंबर आईडी है, आपका मेंबर नेम है, बुक नंबर है, कांटेक्ट है, अवेलेबल कितना है, इशू बुक हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये सारा हमारे पास क्या आ गया, सारा कुछ आ गया। ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पे इशू डेट भी आ रहा है मेरे पास और रिटर्न डेट भी आ रहा है। ठीक है ना। अब दो चीज की मेरे को यही तो रिक्वायरमेंट है। एक तो हमारे पास बुक नंबर की रिक्वायरमेंट है क्योंकि बुक नंबर से ही सारा काम कर रहे हैं। बुक नेम आप नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेंबर आईडी मैं कोशिश करता हूं, मेंबर आईडी जैसे मैं डालूं, ठीक है ना, मेंबर आईडी डालूं तो उससे क्या हो जाएगा हमारा, क्या क्या चीज हमको फेच कराना है, हमें फेच कराना है। मेंबर आईडी जैसे मैं डालूंगा, मेंबर नेम फेच कर लूंगा, बुक नंबर फेच कर लूंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल, अवेलेबल क्वांटिटी मेरे को यहाँ जरूरत नहीं है। मेरे को इशू डेट और रिटर्न डेट ये दोनों चाहिए। ठीक है ना। तो इशू डेट और रिटर्न डेट के साथ साथ मेरे को ये भी चाहिए होगा कि कितना दिन हो गया, मतलब अगर बुक आज रिटर्न कर रहा है तो कितने दिन हो गए, मतलब इसको जब रिटर्न करना था उससे कितने दिन हो गए। यानी कि हमें चाहिए एक और टोटल डेज और एक चाहिए हमें फाइन। तो सबसे पहले मैं हटाता हूं इसको यहां से, रिटर्न डेट व टोटल, इसको कर लेता हूं मैं टोटल डेज। ठीक है, इसको बाद में बनाता हूं, इसको यहां से कंट्रोल एक्स करके, रुको, इसको मैं यहां से उठा लेता हूं और इसको रख लेता हूं। अब ये डेट वाला नहीं चाहिए मेरे को, यहां से हटाओ। ठीक है, ये नहीं चाहिए। ठीक है, इशू क्वांटिटी तो मेरे पास है ही, कितना किया हुआ है ये सब तो नहीं चाहिए, एक ही ऑब्वियस सी बात है लिया होगा क्योंकि हमने सेट कर लिया है कि एक से ज्यादा इशू करेंगे ही नहीं एक आदमी को। ठीक है, अवेलेबल क्वांटिटी यहाँ से हटाओ और इसको अवेलेबल क्वांटिटी को हटा करके इसको क्या कर लो, कितने दिन, यानी टोटल कितना दिन हमारे पास, टोटल टोटल डेज। ठीक है ना, ये हमारा कितना हुआ, टोटल डेज। ठीक है, अब ये हमारे पास इशू डेट हो गया, रिटर्न डेट हो गया और टोटल डेज हो गया। अब एक चीज हमें और चाहिए क्या, अब एक चीज और चाहिए हमें, फाइन। ठीक है ना, तो इसी को कॉपी करो और इसको भी क्लिक करो, कॉपी करो, पेस्ट करो। ठीक है ना। अब ये हमें क्या चाहिए, ये हमें फाइन चाहिए, FIN। ठीक है ना, कितना फाइन हुआ हम। ठीक है ना, ये हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, अभी मैं करके दिखाऊंगा। इशू डेट और रिटर्न डेट हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे डायरेक्टली, ना कि हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में नहीं प्रिंट, लेवल में प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए लेवल ले लेंगे। ठीक है, तो इशू डेट के लिए हम एक लेवल ले लेते हैं और इस लेवल का नाम देते हैं इशू डेट। अभी तो मैं इशू डेट लिख रहा हूं बट जैसे ही मेरा डेटा यहाँ पे प्रिंट होगा ये ऑटोमेटिकली रिमूव होगा और यहां से हट जाएगा। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लो कि हमें थोड़ा बोल्ड कर लो, क्लोज कर लो। ठीक है, इसको व्हाइट कर लो, ब्लैक है इसका बैक, इसका फॉन्ट कलर, इसको व्हाइट कर लो सो दैट कि अच्छा। ठीक है, इसी को कॉपी करो, पेस्ट करो और इसको इशू डेट और एक कर लो रिटर्न डेट, रिटर्न डेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, इशू डेट हमारे पास, रिटर्न डेट हो गया, टोटल डेज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फिच का हमको जरूरत नहीं है, तो फिच का जरूरत नहीं है, नहीं है हमको फिच का जरूरत। ठीक है,
हम जैसे यहाँ पर मेंबर आईडी डालेंगे, मेंबर नेम ऑटोमेटिकली फेच होगा, बुक नंबर फेच होगा, हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल फेच होगा, और हम क्या करेंगे और किसको फेच करेंगे, सारा डेट, इशू डेट, रिटर्न डेट, ये सारा कुछ फेच कर लेंगे। हम कहाँ से फेच करेंगे, ये हम सारा का सारा इशू बुक से फेच कर लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास डेटा है, तो अब इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं काम। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको करना है मेंबर आईडी वाले पे काम। ठीक है ना, तो मेंबर आईडी पे काम करना है, राइट क्लिक करो, इवेंट में जाओ और की इवेंट यूज करना है हमको, की प्रेस। ठीक है ना, ऑलरेडी हमने क्या किया था, की प्रेस इवेंट यूज किया हुआ था, तो आप देखोगे कि ऑलरेडी हमने यूज किया हुआ है। ठीक है ना, तो यहां से आप क्या करो, सारे के सारे को कॉपी करके पेस्ट कर लो। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास की प्रेस इवेंट यूज हुआ पड़ा है, यहां से कॉपी कर लो और की प्रेस इवेंट ये है हमारे पास, और यहां पर पेस्ट कर लो। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिटर्न बुक वाला मेंबर आईडी चाहिए। ठीक है ना, हमें यहाँ बुक नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए मेंबर आईडी, TXT मेंबर आईडी, मेंबर आईडी। मेंबर आईडी से अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पर लिख दो मेंबर, मेंबर आईडी। ठीक है ना, अब ये मेंबर आईडी हमारे पास आएगा, और ये मेंबर आईडी कहां से लेकर आएगा, इसी मेंबर आईडी के बेस से हम लोग सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ऑल फ्रॉम किससे लेना है, इशू बुक से हमारे पास लेना होगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इशू बुक। ठीक है, इशू बुक वेयर, वेयर हमारे पास क्या होगा, मेंबर आईडी क्या हो जाएगा, यहां से मेंबर आईडी वाला कॉपी करो, यहां से मेंबर आईडी, मेंबर आईडी इक्वल टू ये मेंबर आईडी। ठीक है, मेंबर आईडी हमारे पास हो गया, ये मेंबर आईडी। ठीक है, अब बात आ जाती है कि अगर हमारे पास मेंबर है ही नहीं, तो कैसी बात है, बात होगी कि अब मेंबर है ही नहीं तो क्या करना है। ठीक है ना, तो अब बात पहले, अभी इस काम को आप क्या कर लो, पहले ट्राई कैच के ब्लॉक ही चेक, पहले ट्राई कैच ब्लॉक के पहले ही चेक कर लो। ठीक है ना, कहने का मतलब है, अगर हमने मेंबर आईडी डाला और मेंबर आईडी हमारे पास क्या हो, खाली हो अभी एक काम हो सकता है कि आपने कुछ डाला ही नहीं और खाली छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, तो उसको भी तो चेक करना पड़ेगा हमें। तो पहले यहाँ चेक करो, इफ हमारे पास, अगर हमारे पास बुक नंबर, मान के चलो ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर अगर डॉट BLANK ब्लैंक है, ठीक है ना, अगर अगर ब्लैंक नहीं, इज एम्प्टी चेक कर लो। ठीक है, डॉट इज एम्प्टी चेक कर लो हमारे पास, अगर हमारे पास इज एम्प्टी है, अगर मेंबर आईडी खाली है, ठीक है ना, तो एक मैसेज दे दो मेरे को, क्या, एक मैसेज दे दो, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। ठीक है ना, अब यहीं पर अब क्या कर लो, ठीक है, प्रिंट करवा लो दिस मेंबर आईडी फील्ड इज इंपॉर्टेंट लिख दो, फील्ड इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, फील्ड इज इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, अब ये गड़बड़ कहाँ हो रहा है, ये ऑप्शन शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स दिस डॉट यहाँ पे हो गया, यहाँ पर हमारे पास फील्ड इज इम्पोर्टेंट, ये मैसेज क्यों एरर आ रहा है मेरे पास, अच्छा, मेंबर फील्ड इज इम्पोर्टेंट। ठीक, उसके बाद क्या करते हो, इसको रिटर्न करो। ठीक है, अब यहां तक इसको पहले फॉर्मेट कर लो, करो। ठीक है, अगर हमारे पास मेंबर आईडी खाली भेज रहा है कोई, तो फिर खाली नहीं जाना चाहिए भैया। तो ट्राई कैच में हमारे पास क्या कनेक्शन बना, कनेक्शन बना, अगर हमारे पास इशू बुक से क्या निकालो, मेंबर आईडी के बेस पर हमारा इशू बुक से सारा डेटा निकालो, और सारा डेटा निकालने के बाद उसको रिजल्ट सेट में डालो, रिजल्ट सेट में डालने के बाद उस रिजल्ट सेट को क्या क्या, हमको क्या क्या निकाल करके कहां पर रखना है, सबसे पहला बात ये आ जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे को ठीक है करके मेंबर आईडी डाला, मेंबर आईडी के बाद हमको चाहिए मेंबर नेम। ठीक है ना, चेंज वेरिएबल नेम, मेंबर नेम कॉपी करो इसको। ठीक है, अब यहां पर करो पेस्ट। ठीक है,
तो इसको करो यहाँ से कॉपिंग, इसको उठा लो पूरा, अच्छा पेस्ट करो, ठीक है। अब ये वाला तो ऑब्वियस बात है, ये मेंबर नेम हो गया। अब मेंबर नेम के लिए क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा मेंबर नेम के लिए कौन सा, ये वाला मेंबर नेम, मेंबर नेम, ठीक है। मेंबर नेम हो गया। उसके बाद हमको क्या चाहिए, बुक नंबर, ठीक है ना। बुक नंबर के लिए हमारे पास है टीएक्सटी बुक नंबर, ठीक है। कॉपी करो, आओ यहाँ तक, चलो बुक नंबर पे डाल दिए, सॉरी सॉरी, यहाँ से कट करो, यहाँ पर पेस्ट करो, बुक नंबर हो गया। और यहाँ पर हमारे पास हो गया कौन सा बुक हमको रिटर्न मारना है, वो भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे अगर कहीं हमारे पास, मान लो हम मेंबर आईडी के बेस पे क्या किए, बुक नंबर खोल लिए, ठीक है। बुक नंबर हो गया, मेंबर नेम भी हो गया हमारे पास। और हमारे पास क्या है, और हमारे पास है, और कॉन्टेक्ट नंबर नहीं चाहिए, चाहिए हमें क्या, कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं, जरूरत नहीं है हमें, जो जरूरत नहीं है उसको तो कर रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है मेरे को, ठीक है। चलो अब इशू डेट चाहिए मेरे को, तो इशू डेट कहाँ गया मेरा, यही है ना हमारे पास, ठीक है। इशू डेट लाओ, इशू डेट लाओ हमारे पास, सेम कॉपी कर लिए यहाँ पे, और यहाँ से लाओ इशू डेट, हमारे पास हो गया इशू डेट, ये हमारा हो गया इशू वाला डेट, ठीक है। ठीक है, इशू बुक कौन से लेवल में प्रिंट करना है, इस लेवल का नाम करो LBL, इशू बुक डेट, कंट्रोल A कंट्रोल C, ओके, ठीक है। इशू बुक डेट, ठीक है ना। अब ये इशू बुक हो गया, उसके बाद एक और हमारे पास है रिटर्न बुक, हमारे पास क्या है, रिटर्न बुक, राइट क्लिक करो, चेंज पे रहना LBL रिटर्न बुक, ठीक है। रिटर्न बुक हो गया, कंट्रोल A कंट्रोल C, ओके, ये हो गया, ओ सॉरी, ये हमारे पास हो गया LBL रिटर्न बुक। इशू बुक नहीं, यहाँ से उठाओ रिटर्न बुक, ये रहा रिटर्न बुक, ठीक है। ठीक है, हमारे पास हो गया क्या, बुक नंबर आ गया, मेंबर का नाम आ गया, इशू डेट आ गया, अब इशू बुक रिटर्न डेट आ गया, ये सारा का सारा हमारा आ चुका है, ठीक है ना। अब बात आ जाता है कि अब हमें क्या करना है, अब ऑब्वियस सी बात है कि जो डेट हमने दिया हुआ था रिटर्न डेट, ठीक है ना। अब जो डेट फेच किया है हमने, अब जो हमने रिटर्न डेट फेच किया है, ये तो हमारा किस फॉर्म में आया है, ये हमारा टेक्स्ट फॉर्म में आया है, ठीक है ना। अब ये टेक्स्ट फॉर्म में आया है, लेकिन इसको हमको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको पहले डेट फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, उससे पहले हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले उसको क्या किया, फॉर्मेट कर दिया। अब याद करो, सिंपल डेट फॉर्मेट जो यूज किए थे वही हम लोग यूज करेंगे, सिंपल डेट, सिंपल डेट फॉर्मेट, उसके बाद SDF कोई वेरिएबल न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट, सिंपल डेट फॉर्मेट हमारे पास हो गया। अब इस फॉर्मेट का पैटर्न हमको लिखना है, क्या यहाँ पर लिखो, ठीक है ना। इस फॉर्मेट का पैटर्न होगा y सॉरी नहीं, स्मॉल में होगा y 4y माइनस कैपिटल में M डैश D, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंपल डेट फॉर्मेट, ठीक है। अब इस डेट फॉर्मेट से अब ऐसी बात है, या तो हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न डेट डायरेक्टली यूज करो, जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, ठीक है। अब रिटर्न डेट RET और रिटर्न डेट इक्वल टू SDF डॉट, हमारे पास कौन सा था, चेंज करो
PARSE पार्स, ठीक है। और कौन सा वैल्यू था, रेस्ट, हमारे पास था रेस्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग, ठीक है, गेट स्ट्रिंग। और क्या था नाम उसका, हमारे पास नाम था RETURN अंडर स्कोर PAPE, ठीक है। इसको सेमी कॉलन यहाँ पे क्लोज कर, ठीक है। अब यहाँ जावा डॉट यूटिल डॉट डेट का कैपिटल डी कर, ठीक है। चलो, अब यहाँ हम डायरेक्टली कर लिए, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, किस में आ गया, रिटर्न डेट में आ गया। अब यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, आज का डेट, आज का जो भी हमारा सिस्टम का डेट होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, ठीक है ना। अब आज का डेट क्या, मान लो टुडे डेट, लिख देते हैं टुडे इक्वल टू न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, ठीक। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा आज का डेट हमें, ठीक है ना। अब आज का डेट हम लोग फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे, जो आज का डेट है उसमें से रिटर्न डेट को हम माइनस करेंगे और हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इसको, ठीक है ना। और कैलकुलेट करके निकालेंगे कितना दिन हमारे पास वो, चलो माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे कौन सा डेटा टाइप, हम लोग यूज करेंगे लॉन्ग डेटा टाइप, ठीक है ना। लॉन्ग, एक हम मान लेते डिफरेंस, DIFFERENC डिफरेंस डेट, मान लो डिफरेंस डेट मान लो इक्वल टू, ठीक है। और किसमें से घटाना है, TODAY टुडे डॉट गेट डेट, गेट हमारे पास आ जाएगा गेट टाइम, और टोटल टाइम कितना है हमारे पास, माइनस रिटर्न डेट, RETURN रिटर्न, कहाँ पे है, रिटर्न डेट डॉट गेट टाइम, ठीक है ना। दोनों का टाइम क्या किए, माइनस कर लिया। अब माइनस कर लिए, हो गया हमारे पास डिफरेंट डेट आ गया, ठीक है ना। अब ये डिफरेंट डेट, अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, टोटल डेज कितना हुआ, यानी अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, कितना दिन हमारा वो बुक लेके रखा एक्स्ट्रा। तो यहाँ लिखो लॉन्ग टोटल डेज इक्वल टू, तो हमारे पास कितना है, डिफरेंस डेट कितना है, DIFF डिफरेंस डेट, इसको यूज करते हैं हम लोग डिवाइड बाय, और इसको सेमीकोलन पहले यूज कर लो, इसको 1000 से गुणा करो, 1000 और मल्टीप्लीकेशन 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 इंटू 24 घंटा, ठीक है ना, 24 घंटा, ठीक है ना। हमारा ये कैलकुलेट कर देगा, ये हमको कैलकुलेट करके दे देगा कितना, टोटल डेज कितना हुआ, ठीक है ना। अब पहले से हम फाइन, एक फाइन लेकर रख देते हैं, लॉन्ग फाइन इक्वल टू जीरो, उसको पहले हम रख लेते हैं, ठीक है। यानी फाइन हमारे पास जीरो है, यानी डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, जीरो। अब चेक करेंगे इफ हमारे पास अगर टोटल डेज, हमारे पास टोटल डेज ग्रेटर देन, अगर टोटल डेज ग्रेटर देन हमारे पास जीरो हुआ, ठीक है ना, जीरो हुआ, तब हम क्या करेंगे, फाइन कैलकुलेट करेंगे। फाइन जीरो हुआ तो फाइन इक्वल टू टोटल, टोटल डेज और इनटू ₹5 पर डे के हिसाब से, ठीक है ना, ग्रेटर देन जीरो हुआ तब, ठीक है ना। जितना हुआ उतना हमारा फाइन कैलकुलेट करके दे देगा, नहीं तो यानी एल्स पार्ट, ठीक है। ये हमारा एल्स पार्ट, एल्स पार्ट में हम चेक करते हैं अगर हमारा टोटल डेज, नहीं तो क्या करो, टोटल डेज इक्वल टू क्या कर दो, सेट कर दो जीरो, ठीक है। कंट्रोल A, इसको करो फॉर्मेट, इसको करो सेव, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया, ठीक है, ठीक है। यहां तक हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल डेज हमारे पास हो गया। अब हमको क्या करना है, अब जो निकला हुआ टोटल डेज है, ठीक है ना, जो हमारे पास टोटल डेज फाइंड करके हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एक चीज, यहाँ पर हम इफ यूज किए हैं, इफ कहाँ पे क्लोज है मेरा, यहाँ पे क्लोज है, तो यहीं पर एल्स पार्ट होगा हमारे पास, ठीक है। ये हर एक इफ का क्या होता है, एल्स। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ये होगा कि मेंबर नहीं मिला ही नहीं, जे ऑप्शन पेन डॉट सो मैसेज, सो मैसेज डायलॉग बॉक्स, दिस मेंबर नॉट फाउंड, क्योंकि हम चेक कर रहे थे मेंबर ही ना, मेंबर नॉट फाउंड,
OUND, यानी कि हमारा वो मेंबर है ही नहीं डेटाबेस में, ठीक है, सेव कर लो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, फॉर्मेट कर लो पहले एक बार सो दैट कि अरेंज हो जाए, ठीक है। अब अगर टोटल डेज हमारा 0 हुआ, तब जो भी निकला, ठीक है ना, जो भी निकला अब उसको सेट करो। कहां पर सेट करोगे? टोटल डेज हमारे पास ये है हमारे पास, तो इसको चेंज करो वेरिएबल नेम txt टोटल डेज, ठीक है ना, कंट्रोल A कंट्रोल C, ओके, ठीक है ना। ये हमारा क्या करो, टोटल डेज में क्या कर दो, सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ कौन सा वैल्यू सेट करना हमको, टोटल डेज, यहाँ पे करना TOTAL, टोटल डेज वैल्यू सेट करना, ठीक है। अब एक और कॉपी करो इसको, कॉपी करो और एक आ जाओ यहाँ पर पेस्ट करो, ठीक है। टोटल डेज हुआ, यहाँ पर हमारा आओ, अब ये हमारा इसको बनाओ, चेंज वेरिएबल नेम txt फाइन, कंट्रोल A कंट्रोल C, ओके। अब यहाँ पे करो फाइन, ठीक है, फाइन हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे फाइन हो गया हमारे पास, इसको करो यहाँ पर, ये टोटल डेज नहीं हुआ, इसको हटाओ यहाँ से और इसको यहाँ पर करो फाइन, अब दोनों हमारे पास हो गया, ठीक है ना। अब ये हमारा निकल गया, तो अब इस यहाँ से ये वाला पार्ट को हटा दो क्योंकि ये जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। अब ये जरूरत नहीं है, सेव कर लो, ठीक है ना। इससे हम मेंबर आईडी को फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास कौन सा मेंबर है, BCA 2001, ये हमारे पास मेंबर है, ठीक है ना, ये हमारे पास मेंबर है, ठीक है। तो एक बार रन कराते हैं इसको, शिफ्ट F6, एरर दिखा रहा है मेरे को, BCA 2001, जैसे हम इंटरफेस करेंगे, देखो हमारे पास 5 तारीख को उसको रिटर्न करना था बुक, ठीक है, लेकिन आज हो गया हमारे पास 22 तारीख, तो टोटल कैलकुलेट कितना हो गया 17 दिन हो गया, तो 17 5 कितना हो गया 22, ठीक है, 17 दिन हुआ, तो 17 दिन का फाइन कितना हुआ, 17 5 85, यानी 17 × 5 85 रुपीज, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब इशू बुक पे हम जैसे, इशू बुक नहीं यार, रिटर्न बुक होगा बेसिकली, हम चेंज करेंगे अभी इसको, रिटर्न बुक पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, अब रिटर्न बुक पे क्लिक करेंगे तो एक तो मेरा ट्रेड चला जाएगा रिटर्न बुक के अंदर, सबसे पहला डेटा, बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो पहला हमारा कहाँ चला जाएगा, पहला हमारा चला जाएगा रिटर्न बुक के अंदर एक डेटा, और दूसरा डेटा हम लोग क्या करेंगे, दूसरा डेटा हटाएंगे कहां से, इशू बुक वाले से, ठीक है ना, यानी इशू बुक से हमारा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट होगा, समझे, यानी इशू बुक से हमारा डेटा डिलीट होगा और रिटर्न बुक में सेव होगा। उसके बाद एक और क्वेरी चलेगा जो कि हमारा अपडेट करेगा, कौन से क्वेरी को, व्यू अवेलेबल क्वांटिटी, अवेलेबल व्यू क्वांटिटी वाला जो टेबल था उसको भी अपडेट करेगा, यानी टोटल यहां पर भी कितना क्वेरी चलेगा, हमारा 3 क्वेरी चलेगा, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले इसको एक काम हो गया हमारे पास, तो अब चलो इसको बंद करो। हाँ, एक चीज और कर लेते हैं, रिटर्न बुक, इसको नाम हम थोड़ा सा बदल लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इश्यू बुक नहीं, इसको करो चेंज वेरिएबल, चेंज एडिट नेम करो रिटर्न, RETURN, रिव्यू बुक, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा रिटर्न बुक वाला काम स्टार्ट, ठीक है, चलो डबल क्लिक करो, ठीक है। अब आ जाओ, मेंबर आईडी तो फेच करना ही हमको, मेंबर नेम फेच करना ही है, बुक नंबर फेच करना ही है, फोन नंबर हमको नहीं भेजना है, ठीक है ना। चलो यहां से फोन नंबर हटाओ, ठीक है। उसके बाद हमको टोटल डेज, ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो टोटल डेज कुछ है क्या, हाँ, टीएक्सटी टोटल डेज हमारे पास है, तो टोटल डेज को इसको बना, अवेलेबल क्वांटिटी नहीं, इसको बना टोटल डेज, TOTAL, सॉरी TOTAL, टोटल TOYS, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल डेज, कितना दिन हमारे पास हो गया, ठीक है ना। अब एक फाइन बना दो, स्ट्रिंग फाइन इक्वल टू TXT फाइन डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। हमारे पास हो गया टोटल डेज, हो गया हमारे पास फाइन, हो गया। उसके बाद
बुक हो गया हमारे पास। क्या क्या बच गया, 1 2 3 4 5 हो गया हमारे पास टोटल, ठीक है ना। हमारे पास 5 अवेलेबल हो गया, ठीक है ना। तो इशू क्वांटिटी वगैरह हमको नहीं चाहिए, इंटीजर वाला इसको हटाओ, डेट चूजर वगैरह नहीं चाहिए यहाँ पर, इसको हटाओ, ठीक है। 5 हो गया हमारे पास, कितना, 1 2 3 4 5 6 7, देखो हमको इशू डेट यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको चाहिए मेंबर आईडी, हमको चाहिए मेंबर नेम, हमको चाहिए बुक नंबर, हो गया तो काफी है हमारे लिए। इशू डेट वगैरह नहीं चाहिए, फाइन चाहिए, और बुक नंबर हमको चाहिए, ठीक है। चलो हो गया हमारे पास, इतना चीज काफी है, ठीक है। हमारे पास मेंबर यूज से अब हमको फाइन निकल गया, मेरा टोटल डेज में निकल गया, बुक नंबर 3 2 5 निकल गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, चलो ठीक है। मेंबर आईडी खाली रहा, बस एक ही चीज हमको चेक करना है यहाँ पे, मेंबर आईडी मेरा खाली नहीं होना चाहिए, बाकी चीज तो हम इसको वो कर देंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाओ, नॉन एडिटेबल हमारे पास है, ओके। इसको भी हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी में जाओ, नॉन एडिटेबल करो, ओके, ठीक है। प्रॉपर्टी में जाओ, इसको भी नॉन एडिटेबल करो, ओके। फाइन भी एडिट नहीं कर पाएगा, जितना है उतना देना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। चलो बाकी चीज नॉन एडिटेबल हो गया हमारे पास। लेबल हमारे पास जाओ, लेबल भी, लेबल तो ठीक ही है, लेबल नॉन एडिटेबल होगा नहीं, ठीक है। चलो, यानी हमारे पास, अब आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। अब बाकी चीज को हटाओ, इसका जरूरत हमको नहीं है, हमको सिर्फ मेंबर आईडी से मतलब है। यहाँ से इसको हटा दो, चलो ये हमारे पास हो गया। मेंबर आईडी शुड नॉट, फील्ड नहीं, यहाँ पे लिखो मेंबर आईडी शुड नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। MEMBER मेंबर आईडी शुड नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। चलो, अब यहां तक हमारे पास काम हो गया, ठीक है। अब फाइन हमारे पास खाली नहीं होना चाहिए, अब ऑटोमेटिकली खाली नहीं रहेगा क्योंकि मेंबर आईडी डलाएगा। हाँ, एक काम करते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं एक बार रन करा करके, कहीं पर गड़बड़ तो है, चेक करते हैं कहाँ गड़बड़ है। मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे BCA 2002, जैसे हम डालेंगे मेंबर नॉट फाउंड, ठीक है, ऑटोमेटिकली हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है यहाँ तक। चलो, तो कहने का मतलब है हमारे पास क्या, कहने का मतलब है हमारे पास कि हम जो कनेक्शन बनाएंगे, तो सबसे पहले हम तो ये देखेंगे ना कि अगर रिटर्न करने जा रहे हैं, तो रिटर्न करने जा रहे हैं तो हमारे पास वो है भी या नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्वेरी क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे कहाँ से, इशू बुक से सारा डेटा, ठीक है ना। इस क्वेरी को यहाँ से हटाओ, हाँ लिखो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है, ऑल फ्रॉम इशू बुक, यहां से सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे पास हो गया सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इशू बुक, ठीक है ना। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इशू बुक वेयर, इसको हटाओ, यहां से डिलीट करो, थोड़ा सा सारा हटा दो, सारा 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 मतलब सारा, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे पास अब क्या निकालना है, हमको हमको निकालना है इशू बुक से निकालना है, हमको चेक करना है कि जहां पर बुक नंबर जो है, तो हमारे पास लिखो वेयर, WHERE, वेयर, वेयर बुक नंबर, यानी कि ये वाला नंबर मैच तो करना चाहिए ना हमारे पास, ये नंबर जो है हमारे पास, जहां पर बुक नंबर इक्वल टू हमारे पास हो सिंगल, डबल और प्लस के साथ, बुक नंबर हो ये, यानी ये, ठीक है, यहां पर एंड, एंड हमारे पास मेंबर आईडी, ठीक है ना। तो हमारे पास मेंबर आईडी, मेंबर आईडी इक्वल टू सिंगल, डबल और प्लस, ठीक है। मेंबर आईडी हमारे पास क्या हो, मेंबर आईडी हमारे पास ये वाला, ठीक है। कॉपी करो इसको और यहां पर करो पेस्ट, ठीक है। चलो, मेंबर आईडी हमारे पास ये हो गया और ये हो गया बुक नंबर, ठीक है। क्वेरी हमारे पास आ चुका है। चलो,
अब बात आ जाती है कि अगर ये क्वेरी हमारा एग्जीक्यूट करेगा, समझ गए बात को, अगर ये क्वेरी चला ही नहीं तब तो कोई बुक है ही नहीं। अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट किया तो डेटा भेजो रिजल्ट सेट के अंदर, ठीक है, सॉरी सेमीकोलन हटाओ, ठीक है, डेटा भेजो का रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू जो कनेक्शन बनाए थे, ठीक है ना, क्या बनाए थे कनेक्शन, कॉन डीबी ना, CONN कॉन डीबी कनेक्शन बनाए हम, और डॉट हमारे पास क्या था, SM, ठीक है, स्टेटमेंट था। उसके बाद एग्जीक्यूट EXECUT एग्जीक्यूट QU एग्जीक्यूट क्वेरी, कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट करो, जो हमारे पास है, यानी SQL है हमारे पास, ठीक है, सेमीकोलन लगा दो, ठीक है। अगर ये हमारे पास एग्जीक्यूट कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चला, अगर इफ जो RS है डॉट नेक्स्ट, ठीक है, हमारे पास ये क्वेरी चल गया, तो ठीक, समझ गए बात को, समझ रहे हैं। अगर हमारे पास चला ये तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं चला तो इल्स वाला पार्ट में हमको क्या मिलेगा, बुक नॉट फाउंड का मैसेज मिलेगा, यानी इल्स वाला पार्ट में हमें यहीं पे क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, ठीक है, दिस, और ये क्या मिल जाएगा हमको, ये मिलेगा बुक नॉट फाउंड का मैसेज, ठीक है ना। यहां तक में उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, इसलिए मैं तोड़ के लिख दिया मैं पहले से, ठीक है। एक बार फॉर्मेट कर लूं मैं, सो दैट कि हमें सही हो जाए, ठीक है। चलो, अगर ये हमारा एग्जीक्यूट किया तब तो इस पोर्शन में आएगा हमारे पास, अगर नहीं किया तो इस पोर्शन में आएगा, ठीक है। अब तो ये पोर्शन हमारा एल्स वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, इफ वाला पार्ट करना है, ठीक है। अगर हमारा बुक कंप्लीट अगर रन कर गया, ठीक है ना, अगर मान चलो हमारा बुक कर गया रन, तब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है, एक इंसर्ट करो, इंसर्ट कोई बना INSERT, इंसर्ट करो, कहां पे इंसर्ट करो, रिटर्न बुक में। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, रिटर्न बुक बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब रिटर्न बुक में हमको क्या क्या चाहिए, रिटर्न बुक में वो सारी चीजें चाहिए जो हमने यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है, मेंबर आईडी, मेंबर नेम, बुक नंबर, बुक नंबर हमें चाहिए, टोटल डेज कितना हुआ हमारे पास, फाइन कितना कैलकुलेट हुआ, ठीक है ना, कितना दिन हमारे पास, यानी 3 और 2, 5 फील्ड चाहिए हमको बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग 5 फील्ड बनाते हैं, एक बनाते हैं न्यू पर क्लिक करते हैं और यहां पर बना लेते हैं टेबल नेम। टेबल नेम हमारा पास होगा क्या, रिटर्न बुक, RETURN रिटर्न अंडरस्कोर बुक, ठीक है ना। हमने बनाया, पहला तो आईडी ले लो और आईडी को इंटीजर करके ऑटो और इंक्रीमेंट कर लो, ठीक है ना, उससे डिलीट वगैरह करने में आसानी होगा, ठीक है। पहला हम लेते हैं मेंबर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, मेंबर आईडी हमारा वेरकर होगा, 200 कर लो। उसके बाद हमारे पास होगा मेंबर अंडरस्कोर नेम, ठीक है, 200 कर लो, मेंबर नेम हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, मेंबर आईडी हो गया, मेंबर नेम हो गया, बुक नंबर, ठीक है ना। तो एक ले लो आप बुक नंबर, यहां से कर लो बुक अंडरस्कोर NUMBER बुक नंबर, ठीक है, वेरकर कर लो, अब 200 कर लो इसको, ठीक है, और एक यहाँ पर टू पे क्लिक कर लो, ठीक है ना। बुक नंबर हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या हो गया, टोटल डेज और फाइन, ठीक है, यहाँ लिखो टोटल अंडरस्कोर डेज, DAYS, टोटल डेज, कितना दिन हुआ टोटल, ठीक है। अब टोटल डेज आप चाहो तो नंबर में यूज कर सकते हो, अदरवाइज वेरकर यहाँ पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेट करने का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। टोटल डेज कर लो वेरकर, ठीक है, और वो पे क्लिक करो और एक फाइन कर लो, फाइन, समझ गए बात को। अब हमारे पास क्या कर लो, वेरकर यूज करो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। चलो, यहाँ पे हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5, 2 2 4 5, ठीक है, एक आईडी हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो सेव पर क्लिक करो, हमारा सेव हो गया ये, ठीक है, हमारा सारा डेटाबेस रेडी है। चलो, अब हम करते हैं कोडिंग, ठीक है, सॉरी मैंने बंद कर दिया गलती से। चलो, हमने रिटर्न बुक पे काम कर रहे थे हम, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। चलो, इंसर्ट करना है तो लिखो
क्वेरी लिखो इंसर्ट INSERT इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना है, इसमें इंसर्ट करना है हमको करना है रिटर्न बुक में इंसर्ट, ठीक है ना। यानी जब वो रिटर्न कर दे तो रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना, कौन रिकॉर्ड रिटर्न किया, कितना पैसा आया, कैसे पता चलेगा। इंसर्ट इनटू रिटर्न बुक, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा वैल्यूज, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा सेट, ठीक। अब रिटर्न बुक, अब हमारे पास क्या क्या आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ से स्ट्रक्चर पे जाओ, मेंबर आईडी लो, हमारे पास हो गया मेंबर आईडी, कॉमा दे दो, उसके बाद ले लो मेंबर का नाम, कॉमा दो, हमारे पास हो गया मेंबर नेम। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, बुक नंबर, कौन सा बुक रिटर्न किया है, बुक नंबर। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, टोटल डेज कितना है, हमारे पास टोटल डेज कितना है, और फाइन कितना भरा, ठीक है। हमने फाइन कितना भरा, ठीक है। कितना हो गया, 2 3 4 5, ठीक है ना। अब 5 के बदले हमें 5 क्वेश्चन मार्क लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। इससे क्या हो गया, हमारा जो भी डेटा होगा चला जाएगा, ठीक है, इंसर्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या करो, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, PREPARED, स्पेलिंग क्यों मिस्टेक हो रहा है, PREPARED, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, हमारे पास RED, PREPARED, PREPARED, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, हमारे पास प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि हमारा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे गलती क्यों आ रहा, लिख दो PREPARED स्टेटमेंट, चलो ठीक है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, मान लो PST इक्वल टू DB डॉट सेक्शन डॉट PREPARED स्टेटमेंट, और इसके अंदर डाल दो अपना स्ट्रिंग वाला इंसर्ट IN, ठीक है, हमारे पास हो गया, ठीक है। जो हमने यहाँ पे किया हुआ था ऑलरेडी वही काम कर रहे हैं, ठीक है। आप देखो सेम काम हम लोग कर रहे हैं जो यहाँ किए हुए थे, ठीक है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हमारा हुआ, क्वेरी चलाई, और यही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। PST को कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पर इसको कर लो पेस्ट, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, PST से टेस्टिंग क्या आ गया, मेंबर आईडी पहला हम डालेंगे, उसके बाद हमारे पास मेंबर नेम हो गया, उसके बाद हमारे पास तीसरा क्या जा रहा है, तीसरा क्या भेज रहे हैं, मेंबर नेम, बुक नंबर, बुक नंबर कैसे लिखे हैं, ठीक है। चलो बुक नंबर भी हो गया हमारे पास तीसरा। चौथा हमारे पास जा रहा है, ठीक है, इसको करो कॉपी और इसको करो पेस्ट, ठीक है। पेस्ट डॉट, ये हो गया चौथा स्ट्रिंग हमारे पास। अब ये बुक नंबर के बाद हमारे पास क्या जा रहा है, टोटल डेज, यहाँ से बुक नंबर, उसके बाद जाएगा टोटल डेज, और यहाँ से इसको 5वां कॉपी करो, ठीक है, और इसको 5 करो। अब ये जा रहा है हमारा 5वां फाइन, ये हमारे पास जा रहा है फाइन, वो करो सेव, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने ये चार चीज दे दिया,
अब ये सारी चीज भेजने के बाद इसको एग्जीक्यूट करो, pst डॉट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एंड अपडेट, एग्जीक्यूट एंड अपडेट हमारे पास हो जाएगा। एग्जीक्यूट करेगा और साथ बाय साथ क्या करेगा, अपडेट करेगा। समझ गया बात को? ठीक है, यहां तक में हमारे पास सारा काम हो गया। अब एक काम हमारा फिनिश हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हमारे पास इशू बुक में रिटर्न बुक में इंसर्ट तो करो, लेकिन हमको साथ बाय साथ क्या करो, डिलीट भी करके दो। डिलीट कहां से करके दो, इशू बुक से। यानी ऑलरेडी हमारे पास इशू बुक में डेटा नहीं रहना चाहिए, हमारा इशू बुक खाली रहना चाहिए, किसी को हम इशू नहीं किए हैं, यानी हमारा रिकॉर्ड उससे क्या हो जाएगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे डेटा को। तो एक क्वेरी और लिखना पड़ेगा हमें, किसके लिए, पहले तो फॉर्मेट कर लो, सही लगेगा। यहां से स्ट्रिंग और एक क्वेरी लिखो डिलीट नाम से। आप कुछ दूसरा अपडेट डिलीट क्वेरी कर लो ना, डिलीट डिलीट, ठीक है ना। अब डिलीट क्वेरी हमको क्या करना है, डिलीट फ्रॉम क्या करना है, किससे करना है, इशू बुक से। जहां पे हमारा बुक नंबर और मेंबर आईडी दोनों मैच करे तभी हम क्या करेंगे, डिलीट करके देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इशू बुक यहां से उठाओ, सेलेक्ट नहीं, यहां से पूरा क्वेरी उठा लो, कॉपी करो और यहां पर क्या करो, पेस्ट कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है चेक कर लो एक बार। ठीक है, यहां से हटाओ उसको, यहाँ पे गड़बड़ क्या है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल नहीं, डिलीट फ्रॉम डिलीट फ्रॉम, डिलीट ऑल नहीं, डिलीट फ्रॉम इशू बुक वेयर बुक नंबर इज ये एंड मेंबर आईडी इज ये। अब यहाँ पे सेमी कॉलन यूज करो, काम खत्म। ठीक है, क्वेरी कंप्लीट है। ठीक है, अब वापस से वही काम, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाओ एक ठो। ठीक है, यहां से प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है, और एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यहां से हम क्या करेंगे, बना लेंगे। कॉपी करो इसको और यहां से पेस्ट करो। ठीक है, अब पीएसटी हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, इसीलिए आप देख रहे होगे यहाँ पर एरर आ रहा है, पीएसटी एम्प्टी, इसको करो, चेंज कर लो वेरिएबल नेम। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हमारे पास आया, अब किसको, जो डिलीट वाला क्वेरी है, ठीक है ना, जो डिलीट क्वेरी है, ऑब्वियस बात, अब ये देखे होंगे आप, इंसर्ट ऊपर में किए थे हम, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास डिलीट हो गया। अब सारा का डिलीट होने के बाद इसको एग्जीक्यूट करवा लेंगे, क्योंकि यहां पर हमें किसी तरह का कोई डेटा भेजना है नहीं, हमें क्या करना है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवाना है। तो हमें ये जो वेरिएबल है इसको लो और डॉट करो एग्जीक्यूट एंड अपडेट, EXECU एग्जीक्यूट, देखो कहीं मिल रहा है, EXECUT एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, अब ये हमारा डिलीट भी हो गया। ठीक है, यानी हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा यहां से कहां से हो गया हमारे पास, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ डिलीट हुआ, डिलीट डेटा फ्रॉम इशू बुक। ठीक है, और यहाँ पे हुआ हमारा, यहाँ पे हुआ INSERT इंसर्ट डेटा इनटू रिटर्न बुक। ठीक है ना, इंसर्ट डेटा इनटू और डिलीट डेटा फ्रॉम इशू बुक। अब हमारे पास अगर डेटा डिलीट हो गया, अब एक काम और बच रहा है हमारे पास, क्या, अपडेट डेटा इनटू व्यू अंडरस्कोर QUENTITY। ठीक है ना, अब एक क्वेरी हमारे पास और लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वापस से, ठीक है, तो एक स्ट्रिंग लो, स्ट्रिंग को अपडेट कर लो, अपडेट इक्वल टू एक क्वेरी लिखो। क्वेरी क्या होता है, अपडेट करो किसको, व्यू क्वांटिटी वाले को, याद करो व्यू क्वांटिटी हमने बनाया हुआ था, यहाँ पे आओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक तो मेरा इशू एक हमारे पास क्या था, एडिशन पहला था और इशू एक बुक हुआ था, टोटल 19 अवेलेबल क्वांटिटी। और देखो यहाँ मेरा टोटल कितना होना चाहिए, यहाँ पे 20 होना चाहिए था, इशू आप 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो चलो इसको हम अपडेट करते हैं, तो इसका नाम क्या है हमारे पास, व्यू क्वांटिटी। ठीक है, तो अपडेट करो किसको, व्यू क्वांटिटी को, और सेट करो
सेट क्या करो, अवेलेबल क्वांटिटी को इंक्रीज करो। अवेलेबल क्वांटिटी हमारा क्या है, हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी क्या है, अवेलेबल क्वांटिटी ये है, ठीक है। अब हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी ये रहा, ठीक है। अवेलेबल क्वांटिटी को इक्वल टू दो, अवेलेबल क्वांटिटी को इंक्रीज करो किसके साथ, एक के साथ, यानी एक बढ़ा दो, ठीक है ना। और साथ बाई साथ क्या करो, एक चीज और करना पड़ेगा हमको कि इशू क्वांटिटी को घटाना पड़ेगा, यानी कि ऑलरेडी हमारे पास एक है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक और करना होगा हमको, क्या, एक और करना होगा हमको कि इशू वाला जो हमारे पास में है, इशू क्वांटिटी को क्या करो, इशू क्वांटिटी माइनस, सॉरी यहाँ पे इशू क्वांटिटी -1, ठीक है ना। एक घटा दो, अब घटा दो, लेकिन किस बेसिस पे घटाओ, वेयर कंडीशन, ठीक है ना। कंडीशन लगाओ कि जहां पर हम, अब किसके हिसाब से हम चेक कर सकते हैं, बुक नंबर, मेरा बुक नंबर यूनिक है, बुक नंबर के हिसाब से। तो जहां पर ये हमारा बुक नंबर, क्योंकि हमारे पास यूनिक इस सेक्शन में क्या है, बुक ही नंबर है, तो जहां पर ये बुक नंबर हमारे पास क्या हो, वेयर बुक नंबर इक्वल टू सिंगल, डबल और प्लस, ठीक है ना। बुक नंबर हमारे पास कौन सा बुक नंबर हो, ये वाला बुक नंबर, यहां से आओ, ठीक है, यहां से ले लो, ठीक है, बुक नंबर यहां पर से, ठीक, समझे बात को। अपडेट करो किसको, व्यू क्वांटिटी को, और सेट करो अवेलेबल क्वांटिटी, अवेलेबल क्वांटिटी क्या करो, एक बढ़ाओ, और इशू क्वांटिटी को क्या करो, एक घटा दो, ठीक है। अवेलेबल क्वांटिटी एक बढ़ेगा तो 19 है तो 20 हो जाएगा, और इशू क्वांटिटी कितना है हमारे पास, एक है तो 0 हो जाएगा। जहां पे हमारे पास क्या हो, बुक नंबर क्या हो, ये वाला बुक नंबर, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया, ठीक है ना। क्वेरी समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, अब हमको अवश्य वही काम करना होगा जो हमने ऊपर किया हुआ है, ठीक है। इसको करो कॉपी और यहाँ पर नीचे करो पेस्ट, ठीक है ना। प्रिपेयर स्टेटमेंट PSTMT1 कर लो, प्रिपेयर स्टेटमेंट अपडेट है, इसको कॉपी करो, यहाँ पे करो पेस्ट, ये हमारा अपडेट हो गया, ठीक है। अपडेट होने के बाद, अब अपडेट होता है तो अपडेट के लिए हम लोग लिखते हैं अपडेट स्टेटमेंट, हमारे पास जो ऑलरेडी है, हमारे पास ये कौन सा है, हमने लिखा हुआ है अपडेट, मतलब ये वाला, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट को क्या करो, अपडेट करो, एक्सिक्यूट, EXECUTE एक्सिक्यूट, और अपडेट करो साथ में, ठीक है, ठीक है। PSTMT1, ठीक, चलो यहां पे हम क्या किए, अब देखो तीनों हो गया, अपडेट हो गया मेरा व्यू वाला, डिलीट हो गया हमारे पास इशू बुक से, और इंसर्ट कर दिए रिटर्न बुक से। अब ये तीनों काम हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। अब हमारा काम फिनिश हो गया है, तो अब क्या करो, अब सारे फील्ड को क्लियर कर दो। कौन कौन सा फील्ड क्लियर करोगे, TXT मेंबर आईडी डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट क्या करो, ब्लैंक करो, मेंबर आईडी खाली हो गया, उसके बाद TXT मेंबर नेम डॉट सेट टेक्स्ट, हमारे पास क्या करो, खाली करो। अब टेक्स्ट मेंबर नेम हो गया हमारे पास खाली, और क्या हमारे पास है, हमारे पास लेवल है ना, LBL इशू बुक डेट डॉट सेट टेक्स्ट, इसको भी क्या करो, खाली कर लो, और इसको लिखो LBL इशू बुक नहीं, रिटर्न बुक वाला डॉट सेट टेक्स्ट, इसको भी क्या करो, खाली करो, ठीक है। उसके बाद फाइन वाला है टोटल डेज, TXT टू फाइन वाला डॉट सेट टेक्स्ट, सॉरी सेट TEXT सेट टेक्स्ट, इसको भी क्या करो, खाली करो, और फाइन हो गया हमारे पास, तो TXT और एक बच गया टोटल डेज डॉट सेट टेक्स्ट, हमारे पास क्या करो, खाली करो, ठीक है। चलो ये हमारे पास हो गया सारा का सारा खाली। इसी के साथ हम क्या कर सकेंगे, अब हम लोग क्या करें, इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। अब ये सब जो हमारा पार्ट है, इस सबको हम हटा देते हैं, इस सब का जरूरत हमको नहीं है। अब देखना कि थोड़ा सावधानी पूर्वक हटाने की जरूरत है, ठीक है। चलिए एल्स वाला पार्ट को पहले हम हटाते हैं, यहां से एल्स वाला पार्ट को हम क्या करते हैं, हटाते हैं,
अब हम लोग हटाते हैं इफ वाले पार्ट को, यहां से ऊपर चलो, इफ वाले पार्ट को पूरा हटाते हैं इफ तो इफ हो गया हमारे पास, और यहां तक हम हटा देते हैं। चलो इसको करो फॉर्मेट, एक बार अरेंज हो जाए ये। चलो एल्स वाला पार्ट हो गया, यहां से इसको हटाओ, इफ चेकसम यहां से हटाओ, इफ को हटाओ, स्ट्रिंग ये वाला पार्ट हटाओ। चलो एक बात फॉर्मेट और करो, कंट्रोल ए फॉर्मेट, रिटर्न। अब देखो हमारे पास क्वांटिटी का जरूरत है नहीं, इसको भी हटा दो। ठीक है, हमारे पास सारा हो गया। ठीक है, अब एरर क्या आ रहा है, तभी से आ रहा है एरर, तो अब हट गया, सेव नहीं किया था मैंने। ठीक है, अब हमारे पास सारा का सारा काम हो गया। चलो एक बार रिफ्रेश, एक बार सेव करा लेते हैं और एक बार रन करवा के देखते हैं कि हमारा काम सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो फिर ठीक करेंगे हम लोग इसको। शिफ्ट F6 प्रेस करेंगे। अब यहां से हम देखो कि कितना डालेंगे, BCA2001। जैसे इंटर हिट करेंगे हमारे पास सारा भर गया। रिटर्न बुक पर क्लिक करेंगे, सारा हमारे पास रिटर्न हो गया। ठीक है ना, अब रिटर्न हो गया, एक खाली नहीं किए होंगे। अब जैसे रिटर्न तो हो गया, अब मेरे को मैसेज भी नहीं मिला है, मतलब मैसेज हमने डाला नहीं है कि बुक रिटर्न सक्सेसफुली टाइप। ठीक है ना, तो बुक रिटर्न सक्सेसफुली टाइप हमको मैसेज डालना चाहिए था, यहाँ पे छूट गया मेरा मैसेज। चलो कोई बात नहीं, वो हम डाल देंगे अभी। ठीक है, चलो अब एक हम इसको यहां से हटाते हैं और रिटर्न बुक में जाते हैं, चेक करते हैं। हाँ देखो हमारे पास 85 रुपया कलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब व्यू क्वांटिटी वाले में जाओ, देखो हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी कितना हो गया, 20 हो गया। और देखो हमारे पास कितना हो गया, इशू क्वांटिटी कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और बुक वाले देखो टेबल में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे पास 20 क्वांटिटी यहाँ पे है और 20 क्वांटिटी कितना है हमारे पास, व्यू क्वांटिटी यहाँ पर भी। ठीक है, अब हमारे पास, अब हमको मिलाएंगे कैसे कि मेरे पास कितना घटा है कितना बढ़ा हुआ है। तो एक टेबल में आप व्यू करवा लेना इस वाले को, बुक वाले को, और एक टेबल में एक ही पैनल पे आप व्यू करवा लेना, व्यू क्वांटिटी वाले को, व्यू क्वांटिटी वाले को व्यू करवाओगे और एक में बुक वाले को, एक साइड में, दोनों को करवा लेना। इसे मैच कराने में रिपोर्ट आपको आसानी होगी। ठीक है ना, अब मैं शुरू से एक बार प्रोजेक्ट को क्या करता हूं, हमारा प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे खत्म होता है। अब शुरू से मैं क्या करता हूँ, एक बार रन करा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, अब मैं रन करता हूँ कहाँ से, स्टार्टिंग से। ठीक है ना, स्टार्टिंग से रन करता हूं तो देखता हूं कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले हमारा कौन सा रन करेगा, सबसे पहले हमारा मैनेजमेंट वाला रन करेगा। ठीक है, तो चलो हम मैनेजमेंट वाले पे रन कराते हैं। इस यहाँ पे चूज करो, कस्टमाइज चूज करो। ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, ब्राउज करो और यहाँ पे मैनेजमेंट वाला सेक्शन को चूज करो। मैनेजमेंट सेक्शन चूज है, सिलेक्ट मेन क्लास, ओके। चलो यहाँ पे रन करवाओ, रन करवाओगे जैसे हमारे पास आ गया सारा कुछ। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम लोग रन करेंगे, कैटेगरी वाला एक कैटेगरी ऐड करते हैं। ठीक है, कैटेगरी ऐड करते हैं, तो स्टोरी है मेरे पास। ठीक है, तो हम बना लेते हैं प्रोग्राम। ठीक है, हम क्या बना लेते हैं, PROGRAMING। अब थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई आप क्या कर सकते हो कि यूजर कैसा भी डाले, स्मॉल डाले, कैपिटल डाले, आपके डेटाबेस में कैपिटल ही सेव होना चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। मैंने वो मैं कर दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, कैटेगरी हमारे पास ऐड हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही रन करवाओगे, कैटेगरी पे ऐड किया मैंने, यहाँ देखो मेरे पास दिख रहा है, पैक बटन पे जैसे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पहुंच गया डेटा। अब देखो पीछे वाला हट चुका है। ठीक है, ऑथर ऐड किया मैंने, अब ऑथर मान लो सुमन, सुमन नहीं, ऑथर का नाम लिख लो संतोष, संतोष, संतोष कुमार, ये ऑथर है। इनका एड्रेस है पूर्णिया। ठीक है, फोन नंबर इनका है 123456789110। ठीक है, और ईमेल आईडी है santosh@gmail.com। ठीक है, ऐड ऑथर करोगे, सक्सेसफुली हो गया, हमारे पास डेटा हट गया। ठीक, चलो अब यहाँ पे बैक करो, यहाँ पे ऑथर वाले पे, पब्लिशर पे पहुंचो। पब्लिशर कौन, मान लो मान लो ना, क्लियर पब्लिशर, CLER क्लियर, क्लियर नाम है पब्लिशर का। एड्रेस कहाँ का है, पटना का है ये। ठीक है, फोन नंबर इसका क्या है, 123456789110। ठीक है, ईमेल आईडी क्या है हमारे पास उसका, तो clear@gmail.com। ठीक है ना, अब जैसे ऐड पब्लिशर क्लिक करो, पब्लिशर एडेड सक्सेसफुली, बैक पर क्लिक करो, हमारे यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब बुक वाले पे क्लिक करो। ठीक है, अब देखो एक बुक हमारा ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कैटेगरी आ गया हमारे पास, देख रहे हो। अब प्रोग्रामिंग का हम ऐड कर रहे हैं, बुक नेम हमारे पास क्या है, जावा प्रोग्रामिंग।
हम यूज करेंगे कैपिटल ही, जावा प्रो, GRAMMING, जावा प्रोग्रामिंग ऐड करेंगे। कितना पेज का है? तो 500 पेज का है, ठीक है। इसका संतोष कुमार ऑथर है और क्लियर पब्लिशर है, ठीक है। एडिशन सेकंड एडिशन है, ठीक है। क्वांटिटी कितना? 50 क्वांटिटी हम ले रहे हैं, ठीक है। पर क्वांटिटी प्राइस कितना? तो 200 रुपया, ठीक है। ऐड बुक पर क्लिक करो, बुक एडेड सक्सेसफुली। बैक पर क्लिक करो, देखो अभी यहाँ बैक नहीं काम कर रहा, ठीक है। चलो कोई बात, हम लोग इस पर बैक पे क्लिक करेंगे तो हमें कहाँ पहुंचना चाहिए? हमें पहुंचना चाहिए बुक वाले पर। अभी से ही हम लोग ठीक करेंगे सबसे पहले कि हमारा, अगर हम बैक पर पहुंचे, क्लिक करें तो हम कहाँ पहुंचे? न्यू, इसको स्मॉल में करो, न्यू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट डॉट सेट विजिबल, क्या कर लो? शो कर लो। और दिस डॉट सेट विजिबल क्या कर लो? फॉल्स कर लो, ठीक है। चलो रन कराओ, बुक वाले पे क्लिक करोगे। अब यहाँ देखो बुक वाला पे वो कर लेना, व्यू करवा लेना, ठीक है। बैक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पहुंच गए। चलो अब मेंबर कुछ ऐड करना है। मेंबर ऑलरेडी हमारे पास ये ऐड होगा। मेंबर कौन है? सोहा कुमारी मेंबर है हमारी, ठीक है। 24-27 की है वो। कॉन्टेक्ट नंबर इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एड्रेस मान लो इसका है स्काई में रहती है, चलो सोहा कुमारी स्काई में रहती है, ऐड करो, ठीक है। मेंबर इंसर्ट सक्सेसफुली। चलो यहाँ से हो गया हमारे पास सारा, ठीक है। अब चलो ये हमारे पास हो गया। चलो बैक पर क्लिक करो, काम कर रहा है? हाँ कर रहा है, ठीक है। इशू करो मेंबर को, ठीक है। मेंबर को इशू करो बुक। किसको? मेंबर, कौन से मेंबर को इशू करना है, ठीक है। मेंबर आईडी ऑब्वियसली बात है, सामने वाला बताएगा हमको कि मेरा मेंबर ये है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग डेटाबेस से देखेंगे कौन से मेंबर को क्या इशू करना है। मेंबर है हमारे पास, मान लो सो अकाउंट BCA 2004, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे BCA 2004। फेच पर क्लिक करेंगे, कौन सा बुक चाहिए, ठीक है। तो बुक वाले पे जाएंगे और बुक वाला चेक करेंगे हमारे पास कौन सा है। बुक हम यूज किए हैं बुक 1002, ठीक है। तो बुक 1002, ठीक है। इंटर हिट करेंगे 50। इशू डेट हम देते हैं, मान लो आज हमारे पास 22 तारीख है तो इसको 0 दिखाने की कोशिश करेंगे हम आज, ठीक है। तो इसको इशू करते हैं हम मान लो ना 20 तारीख को इशू किए और रिटर्न डेट इसका कितना है? 25 तारीख है, ठीक है। चलो 25 जुलाई को। क्वांटिटी कितना? 1, ठीक है। एक क्वांटिटी इशू, बुक इशू हो गया हमारे पास, चलो ठीक है। बुक इशू हो गया है। अब बैक पर हम क्लिक करेंगे, इशू बुक पे पहुंच गए। अब रिटर्न गया करने के लिए तो मेंबर आईडी अपना बताइए। मेंबर आईडी बताएगा। मेंबर आईडी क्या है आपका? ठीक है, मान लो अभी आओ यहाँ पे पहले व्यू क्वांटिटी चेक करो। हमारे पास था, देखो 49 बुक है, एक बुक हमारे पास ऑलरेडी है। तो मेंबर आईडी बताइए। तो मेंबर सोहा कुमारी आएगी, अपना मेंबर आईडी बताएगी। मेंबर आईडी उसका क्या है? BCA 2004, ठीक है। क्या बोलेगी? मेरा भी है BCA 2004। जैसे इंटर हिट करेगी सब कुछ उसका आ जाएगा। देखो एक को दिन फालतू नहीं हुआ, आज तुम आज ही रिटर्न कर रही हो, 20 तारीख को ली और देखो टोटल डेट 0, फाइन कैलकुलेट 0, रिटर्न करो, खत्म कहानी, ठीक है। एक हमको मैसेज बस ऐड करना है, वो मैसेज हम लोग ऐड करेंगे रिटर्न बुक वाले में, ठीक है। चलो आ जाओ थोड़ा रिटर्न कहाँ पे है? रिटर्न, अरे आ जाओ यार, कहाँ पर हमें करना है? और अपडेट हमारे पास हो गया, और अपडेट जैसे हो गया हमारे पास उसके बाद एक मैसेज डालो यहाँ पर, बुक जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे दिस और ये दो, ठीक है। अब इसको लिख दो बुक रिटर्न सक्सेसफुली, बुक रिटर्न SUCCESSFUY। चलो अब हमारा सब सही है, ठीक है। दोस्त लोग सब लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रोजेक्ट समझ में आया होगा और हमारा आज यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या होता है, फिनिश होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है, लगा है
तो लाइक जरूर करें। व्यू वाला सेक्शन मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, कोड सेम ही है, तो इसमें इसलिए मैंने व्यू वाला सेक्शन को अवॉइड किया है, रोक छोड़ दिया है, सो दैट कि जल्दी से मैं फिनिश करूं। ठीक है, अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नए प्रोजेक्ट के साथ और एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।